जो हो नहीं सकता वो करके दिखाना है, साइबर सिक्योरिटी को नए मुकाम तक पहुंचाना। और आज के जो वीडियो ट्यूटोरियल है ये आप लोग को अब तक का सबसे बेस्ट ट्यूटोरियल में से एक होने वाला। सर में हम लोग आज को लाइव प्रैक्टिकल FTP एक्सप्लोरेशन के बारे में जानेंगे। देखो एक्स को देखने के बाद आपको एक अलग ही स्टेट में चले जाओगे, एक अलग ही लेवल पे चले जाओगे। ऑफ कोर्स के जरिए से देखो, कंटेंट्स को फील करो और इसको एब्जॉर्ब करो। बट खैर आज के जो वीडियो है, इस वीडियो पे मैं आप लोग को बता देना चाहूँगा, ये OSCP जो बड़ी बड़ी कोर्सेज होती है ना, आपने अधिकांश बार देखा होगा, ये सारी सिर्फ एक्सप्लोरेशन बेस्ड होती है। CMD4 कमांड टाइप कर हो गया। देखो असल में इस दुनिया में से कोई कमांड नहीं जिसका इस्तेमाल करके आप किसी चीज़ को हैक कर लो या कॉम्प्रोमाइज कर लो या एक्सप्लोइट कर लो। तो पहली बात आपको ये समझनी है। सेकेंडली बात समझनी है कि क्या रिदम है, क्या प्रोसेस है। उस प्रोसेस और रिदम को जान करके ही हम लोग पूरा एक्सप्लोरेशन समझेंगे। आज हम लोग एक्सप्लोरेशन सिखाएंगे, यानी कि जो लोग सीक्वेंस वाइज पढ़े हैं ना, आज उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी वीडियो बनने वाली है। थोड़ा सा पेशेंस लगा कर देखना। पहले बता देना चाहूँगा, आज को हम लोग लाइव प्रैक्टिकल देखने वाले हैं कि एक सर्वर पे हम लोग कैसे एक्सेस ले सकते हैं। हैकर की अटैकर कुछ कमांड कुछ प्रोसेस के जरिए कैसे एक्सेस ले सकते हैं। लेकिन याद रहे इसका इस्तेमाल गलत लेवल पर नहीं करना चाहिए। और अच्छा, मैं आपको ये भी बात बताना चाहूँगा कि मैं अभी मेटास्प्लॉइटेशन टेबल का इस्तेमाल करने वाला हूँ एक्सप्लोइटेशन एंड कॉम्प्रोमाइज के लिए। तो ये सब चीज़ों को शुरू करते हैं। असल में मेटास्प्लॉइटेशन क्या होती है, इस वीडियो का नेक्स्ट वीडियो आएगा अगर मुझे रिस्पॉन्स मिले तो, अन्यथा नहीं आएगी। अगर ये 10 वीडियो भी अगर 10 लाइक भी जाती है तो समझ लो नेक्स्ट वीडियो बहुत ही धमाकेदार आने वाला है। इसको सेटअप करने लायक, ठीक है, कैसे कीजिए। तो मैंने यहाँ पे सबको सेटअप कर लिया। मैं यहाँ पे दिखा देना चाहूँगा, इसका मुझे फुल एक्सेस है। मैं Nmap अगर लिखूँ तो Nmap के बारे में सारी जानकारी मिल जाएगी। तो मतलब यहाँ पे सारा चीज़ें एक सर्वर समझ लो जिसके अंदर सारा के सारा चीज़ें चल रही हैं। अच्छा, इस सर्वर देखो, हर एक सर्वर की एक पर्टिकुलर वेबसाइट होती है। जैसे लोकल लोकल सर्वर पर हम लोग स्टोर करते हैं, तो सेम टू सेम वो यहाँ पर भी एक है। मैं दिखाना चाहूँगा 192.168.56.1 ये इसकी सर्वर है। और इस सर्वर पे देख सकते हैं मेटास्प्लॉइटेशन टेबल लिखा हुआ है जो VMware पे सेटअप किया गया। सबको जानकारी यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। हम लोग का यहाँ पे मेन कॉन्सेप्ट पता है क्या है, किस सर्वर को मैं एक्सेस लूँगा और किस तरह से लूँगा और क्या दिखाने वाला हूँ। ये अब तक का सबसे बेस्ट ट्यूटोरियल होने वाला। तो सूडो लिखूंगा, -s लिखूंगा और यहाँ पे मैं कमांड टाइप कर दूँ। तो मैंने रूट ले ली। तो हम लोग लेयर्स के बारे में नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये सब चीज़ जान रखें। नेक्स्ट स्टेप बढ़ते हैं, हम लोग लिखेंगे Nmap माइनस। देखो अब मैं बता देना चाहूँगा, मुझे वर्जन स्कैन, जैसे मैं आपको बोला कि पोर्ट स्कैनिंग कर रहे हैं ना, मैंने आपको बोला कि मैं हम लोग FTP एक्सप्लोइट कर, मतलब फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल को एक्सप्लोइट कर। मैं अगर चाहूँ तो मैं पोर्ट को स्कैन भी कर सकता हूँ जितना चाहे उतना। तो 1 से लेकर 100 तक भी दिखाऊँ आपको। और एक एग्जाम्पल तौर पर लूँ तो मैं यहाँ पे स्कैनिंग का लगा दिया। एक और मैं टैब ले रहा हूँ फुल डोमेन से। रूट हर जगह पे ले लिया करो, क्या यहाँ पे क्या रूट इन्फो हमें भी लिखा था। Nmap लिखा हमने, Nmap हमने लिखा। और उसके बाद वर्जन मैंने बताया था आपको कि देखो किसी भी चीज़ को एक्सप्लोर करेंगे वर्जन मस्ट होता है। तो हम लोग वर्जन स्कैन कर रहे हैं, पोर्ट स्कैन कर रहे हैं। देखो पोर्ट में हम लोग जानकारी मिल रही है कि हाँ भाई यहाँ पे इतने सारे पोर्ट ओपन है। बट खैर हमने आपको बहुत पहले ही बता दिया कि हम लोग FTP यानी कि फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल को एक्सप्लोर करने वाले, तो उसके लिए हमें थोड़ा सा स्कैन पे टाइम लगेगी। तो अच्छी बात बताओ, पोर्ट का इसका वर्जन कैसे पता चले, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि यार वर्जन का अपडेट इसलिए ही आती है ताकि उसको उस वैलिबिलिटीज को पैच, मतलब कोई वैलिबिलिटी अगर उस पर है तो पैच कर दिया जाए। तो अगर ओल्ड लेवल इस्तेमाल करें तो हो सकता है मे भी वैलिबिलिटी हो, तो हमें उस पर गूगल करना है और उससे देखना है कि एक्सपर्ट है या नहीं है, ठीक है। ये थोड़ा टाइम लगेगा, ऑब्वियस वर्जन है। तो मैं अभी बताइए क्या करूँगा, Nmap लिखूँगा -SV लिखूँगा, -V कैप लिखने के बाद मैं लिख दूँगा एक पर्टिकुलर पोर्ट को यहाँ पे आइडेंटिफाई करवा दूँगा। तो मैं फूस कर देखता हूँ। तो असल में मैंने वहाँ पे आइकन ये लिखा नहीं था, IP नहीं लिखा था। और राइट तो मेरा वर्जन आ गया। देखो इसकी वैसे 0.56 सेकेंड्स में आ चुका है, मतलब समझ कितनी स्पीड किया मैं। यहाँ पे मैंने क्या किया, आपको आइडेंटिफाई किया, -P4 पोर्ट लिखा, पोर्ट दिया, आप पोर्ट का वर्जन दे दिया कि भाई ये पोर्ट मुझे स्कैन करना, मतलब ये पोर्ट का नंबर दे दिया। उसको -S किया तो मुझे वर्जन दिखा रही है और ये मुझे सारा का सारा वर्जन का स्कैनिंग बताया। इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो खैर इसमें चलो पेशेंस रखना है, हमारा काम हो चुका। मैं ये नृत्य हमें ये मिल गई है, ठीक है। हम इसे करेंगे कॉपी। याद रखना इस दुनिया में दुनिया भर के वर्जन्स होते हैं अलग अलग, ठीक है। तो आप अगर सोच रहे हो कि आप किसी वर्जन को फाइंड आउट कर लोगे तो याद रख लो कि ऐसा बात नहीं है। गूगल का सहारा ले सकते हो, लेकिन गूगल आपको उतना ही हेल्प कर सकता है जितना एक जानकार को जानकारी। ये बात याद रहे, अगर आपको एक्सप्लोइट से निकालना आता है आपको पहले पता होना चाहिए कि एक्सप्लोइट कैसे क्या की जाती है। चलो मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। हमें पहले MSF कंसोल का इस्तेमाल करना है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि अभी हम मेटा एक्सप्लोइट का इस्तेमाल कर रहे हैं एक्सप्लोइट करने के लिए। तो लिखूंगा MSF तो हमने MSF कंसोल लिखी और यहाँ पे हमारी स्क्रिप्ट रन हो रही है, हमारा मेटास्प्लॉइटेशन रन हो रहा।
और इसी पे ही सारा कुछ करेंगे। तो हम बस थोड़ा सा पेशेंस रखनी है इस वर्क के लिए। तो हमारी ये स्क्रिप्ट रन हो चुकी है, हमारी ये मेटास्प्लॉइट रन हो चुकी है। अब सुनो मेरी बात, यहाँ पर हम लोग को ये एक्सप्लॉइट का इस्तेमाल करनी है। देखो अलग अलग तक एक्सप्लॉइट होता है, मैं तो इसको अच्छे से समझाऊंगा कैसे एक्सप्लेन किया जाए। अगर मुझे इस वीडियो पर रिक्वेस्ट मिली, क्योंकि मैं आपको बताया कि मैं आपका सर्वेंट हूँ, आप जैसा बोलोगे मैं बस व्यवसाय करूँगा, मैं बस वो करूँगा। तो यहाँ पे मैं जस्ट आप मुझे रिक्वेस्ट करिए कि आपको क्या चाहिए नेक्स्ट वीडियो, आपको किस चीज़ के ऊपर चाहिए। आपको मेटास्प्लॉइट टेबल मतलब ये जो मैंने सर्वर सेटअप किया आपको इसके ऊपर चाहिए। आप चाहते हो कि नहीं मेटास्प्लॉइट को ना एक्सप्लेन ब्रीफ में डीप पे आपको एक्सप्लेन करो वो चाहिए, तब बता सकते हो मैं। तो देखो यहाँ पे मैंने अपना कमांड को पेस्ट कर दिया। तो जैसे ये पेस्ट हो गई, हमारा पेलोड सेलेक्ट हो चुका है। देखो यहाँ पे पेलोड हमारा सेलेक्ट हो चुका है ना। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, आर होस्ट करेंगे। आर होस्ट क्लिक करके सेट आर होस्ट क्लिक करके हमने ये लिखा। अगर हमारा सब कुछ परफेक्ट हुआ है तो एक्सप्लॉइट लिखेंगे हम लोग। अगर ये सब कुछ परफेक्ट हुआ तो हम लोग का ये एक्सप्लॉइट हो जाएगा। और मेरे इस टर्मिनल से, मेरे इस जगह से, इस पाथ से, इस रूट से मैं इसे एक पूरी तरह कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा हूँ। जी आप बिल्कुल सही सुन रहे हो। चलो इसको मैं सर्वर को दिखाता हूँ। सबने लिनक्स इस्तेमाल किया है, तो अगर मैं आपको लिनक्स थोड़ा सा इस्तेमाल करना सिखाऊँ तो आप इसे बहुत ही बखूबी पहचान सकते हो कि हाँ बिल्कुल लिनक्स को कुछ इसी प्रकार से इस्तेमाल किया। तो हम सी डॉट डॉट करूँ, देख रहे हो यहाँ पे सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे रखी गई है, ठीक है। अच्छा जो हम लोग वहाँ पे इस्तेमाल कर रहे थे मैं वो भी मैं दिखाता हूँ आपको। और वेर भी रहता है LSCD www. मतलब जो HTML जो सर्वर है हमारा वो चीज़ है। नानो करते अगर हम NGX.TSP, तो देखो यहाँ पर मेरी यहाँ पे सर्वर ओपन हो। मतलब मुझे लिनक्स की नॉलेज है इसलिए मैं कर पा रहा हूँ। क्या आपको भी लिनक्स की नॉलेज चाहिए? तो बस वही बात जो मैं पहले बोला, आप मुझे बस बताओ आपको चाहिए किस टॉपिक। मैं जो समझ में आती है मैं वो बनाता हूँ, मुझे जो लगता है कि आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट वो मैं बनाता हूँ। अब देखो मैं बता देना चाहूँगा यहाँ पर ये सर्वर है, या तो मैं मुझे रूट टेस्ट मैं यहाँ पे एक्सेस ले पा रहा हूँ। फिर अगर मैं बोलूँ कि एक हैकर या अटैकर इस जगह से भी एक्सेस ले सकता है तो असल में मैं पूरी तरह कॉम्प्रोमाइज कर चुका। मैं क्लियर करता हूँ, LS लिखता हूँ। अब बोलो सर ये क्या है? असल में ये वही पाथ है जहाँ पर वो सर्वर पे था। मैं CD करता हूँ, वेर लिखा, CD लिखता हूँ www क्लियर LS नानो में अगर लिख दूँ INGX.PHP, तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे वो सर्वर ओपन हो गया। कुछ लोगों को समझ नहीं आई होगी, तो जिन्हें समझ नहीं आई है वो थोड़ा सा पेशेंस रखे ताकि मैं उनको आने वाला फ्यूचर में कुछ नया सिखा पाऊँ, कुछ नया बता पाऊँ। जिनको समझ में आई उन सबको बोलना चाहूँगा वेल डन, बहुत ही अच्छे। इस तरह इंप्रूव करते रहो अपने आप को, अपनी नॉलेज को इन्हांस करो, ज़्यादा जानकारियों को गैदर करो, कैप्चर करो, ताकि कुछ नया सीखने को मिले, कुछ नया जानने को मिले। अच्छा आप लोग सबको इतना बोलना चाहूँगा, इस वीडियो को इतना लाइक करो ताकि मैं आप लोग को इसी तरह से और भी कंटेंट प्रोवाइड कर पाऊँ। सोचो मेरा सर्वर इस जगह पर रखा हुआ और मैंने यहाँ से इसे एक्सप्लोर करके सर्वर को एक्सेस प्रदान कर लिया। कुछ इसी प्रकार से हैकिंग होती है। जब आप लोग को और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की तरह सिखाई जाएगी तो आप लोग और ज़्यादा समझ पाएंगे हैकिंग किस तरह होती है, क्या क्या चीज़ें होती है, किस विधन से होती है। और फिर और बहुत सारे ऐसे एक्सप्लोरेशन, मुझे बहुत सारे कंटेंट दिखानी है। बस मुझे बताओ कि मैं आपको किस प्रकार से हेल्प करूँ, किस प्रकार से अपनी जानकारी प्रोवाइड करूँ ताकि आप लोग को नई जानकारी पसंद आएंगी। मैं फिर से एक्सप्लोर कर रहा हूँ। अगर ये सेशन बन जाती है तो मेरा मिल जाएगा। सेशन नहीं बनती है तो उसको मतलब मुझे ये करना पड़ेगा। देखो असल में हर एक्सप्लोर के यहाँ पे मिल जाए, जिसका नहीं मिलेगा वो आपको और भी कहाँ का बहुत से पार्ट है, बहुत सी जगह है जहाँ पे आपको मिलेगा। बहुत कुछ आपको स्टेप बाय स्टेप समझानी पड़ेगी। डायरेक्ट बताने से कुछ नहीं समझ में आने वाली है। देख लो यहाँ पे फिर से कर लिया। फिर यहाँ पे और दिखाओ एक चीज़ है IP कॉन्फ़िग। देखो IP कॉन्फ़िग जब मैं लिखूँगा, सॉरी IF कॉन्फ़िग जब लिखूँगा मैं, तो देख सकते हो यहाँ पे IP किसकी आ रही है, उस सर्वर की IP आ रही है जिसका मैं एक्सेस लिया। आपको पता है ये बात? मैं अगर चाहूँ तो इस फाइल को, इस वेबसाइट को भी डिलीट कर सकता हूँ। असल मैं अपने वेबसाइट डिफेसमेंट का नाम सुना होगा, लेकिन आप लोगों ने थ्योरेटिकल अभी तक देखा होगा, कभी तक प्रैक्टिकल नहीं देखा होगा। अगर मैं आपको बोल रहा हूँ अभी प्रैक्टिकल दिखा दूँ तो क्या आपके हाथों से हमें थोड़ी सी प्यार या यूँ कहो एक लाइक मिल सकती है? अगर आप मिल सकती तो मेरे इस एक्सपेक्टेशन को प्लीज हम्बल रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मुझे कोऑपरेट करें ताकि मैं वो कुछ नया जानकारी सिखाता हूँ, कुछ नहीं बताता हूँ। तो इसी गैस कर देते हैं। अनफॉर्चुनेटली मेरी छोटी सी गलती हुई है, मैं थोड़ा फोल्डर पे ही एक्सेस ले रही है। देखो हैकर रूप में हमने अधिकांश मूवीज़ में देखा हो कि हैकर सिर्फ कीबोर्ड से टाइप करके सारे चीज़ें करते कॉम्प्रोमाइज़। और असल में अभी आप वही देख रहे हो, है ना? अभी आप टोटली वही देख रहे हो कि हैकर हूँ मैं और यहाँ पे यूँ मैं ये सारा कुछ कर रहा हूँ। असल में ये बहुत बड़ी चीज़ें नहीं है, लेकिन बड़ी चीज़ें उनके लिए है जो जिनको नहीं पता ये सारी चीज़ें। -R करता हूँ INTEX.PHP किया मैं।
तो जैसे कि एज अ हैकर मैं इस वेबसाइट को उड़ा चुका हूँ। अब जब ये वेबसाइट को रीलोड किया गया तो कुछ इस तरह से आया। तो पता है हैकर बहुत कुछ कर सकता है। मैं उसको डिफेसमेंट कर सकता, मैं कुछ भी कर सकता। अगर ये रियल वेबसाइट होती है, रियल सर्वर होती, तो शायद मैं यहाँ पर भी कर सकता था। अगर इसकी बग बाउंटी, अगर इसकी मैं वैल्यू वैसे निकालूँ या बग बाउंटी अगर मुझे मिले तो कम से कम $500 से $2000 या फिर कितना जा सकता है मुझे भी नहीं पता। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको कुछ नया जाने को मिला होगा। क्योंकि देखो ये सब चीज़ें यूट्यूब पे और मतलब ऑल इन वन ट्यूटोरियल से जो कंटेंट मैं आपको दे रहा हूँ ऑल इन वन है। मतलब ऐसा कोई कंटेंट बताता ही नहीं है, इतने एक्सप्लेन विद ब्रीफ में। मतलब आपको लगता है कि सब फास्ट या सेकेंड ही कंटेंट होंगे इस सारी चीज़ें। क्या आप इतने से कंटेंट को हेल्प कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं, ताकि मैं इस तरह की और भी जानकारी आपके सामने लेके आऊँ? अगर कर सकते हो तो एक लाइक कर देना, ताकि आपको नए नए चीज़ें बताता रहूँ। नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए आप मुझे जरूर से जरूर बताया, ताकि मैं आपको और ज़्यादा जानकारी प्रोवाइड कर पाऊँ। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तो अलविदा।